नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल ज्योतिष राजन श्री में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आप लोग अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो पसंद आए तो उसे अधिक से अधिक शेयर करें और बेल बटन दबाना न भूलें ताकि सारी वीडियो, सारा अपडेट आप तक पहुंचता रहे। मित्रों, आज हम आप लोगों के बीच एक विशेष चर्चा को लेकर उपस्थित हुए हैं। चर्चा का टॉपिक है घर का वास्तु। घर का वास्तु मतलब वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के अंदर हर वस्तु का एक स्थान, एक दिशा निश्चित होता है, क्योंकि घर के अंदर प्रत्येक वस्तु में सकारात्मक नकारात्मक दोनों प्रकार की ऊर्जा होती है। इसलिए घर में इनके सही स्थान का चयन करना बहुत ही जरूरी है। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो घर में सबसे पहले देव स्थान, पूजा स्थान, मंदिर का स्थान होता है। तो मंदिर या देव स्थान, पूजा का स्थान घर में कहाँ होना चाहिए? तो उत्तर और पूरब के दिशा में मंदिर का स्थान, देव स्थान, पूजा स्थान होना शुभ होता है और सबसे ज़्यादा शुभ ईशान कोण पे, उत्तर पूरब के कोने पे देव स्थान, पूजा स्थान होना बहुत ही लाभकर होता है। अब बात करते हैं हम घर में बेडरूम की, जो एक महत्वपूर्ण अंग है घर के लिए। घर में बेडरूम कहाँ होना चाहिए? तो घर में बेडरूम दक्षिण पश्चिम दिशा में या नैऋत्य में रखें और बेड भी इसी दिशा में रखें। दूसरी चीज़ ध्यान रखिएगा, उत्तर पूरब या दक्षिण पूरब में बेडरूम ना हो, बेड ना रखें। और साथ ही साथ यह भी ध्यान रखें कि सोने की दिशा में बेड पे जब आप सोते हैं तो आपका सिर हमेशा दक्षिण दिशा में हो या पूरब दिशा में हो। भूल कर भी उत्तर दिशा में सिर न करें। अब बात करते हैं हम घड़ी की। घर में घड़ी का स्थान, सबके घर में घड़ी होती है। कैसी घड़ी अच्छी होती है? तो गोल या अंडाकार घड़ी बहुत अच्छी और शुभ मानी जाती है। गंदी घड़ी या बंद घड़ी घर में कभी न रखें और घर के अंदर बहुत सारी घड़ियां लगाना भी उचित नहीं होता है। घड़ी पूर्व, पश्चिम या उत्तर दिशा में लगाएं। अब बात करते हैं हम घर के अंदर बनी अलमारियों की। जैसे किताब की अलमारी हो गई, कपड़ों की अलमारी हो गई, पैसों की अलमारी हो गई और किचन की अलमारी हो गई। तो अलमारी, ये सारी अलमारी सबके घर में होती है, तो इन अलमारियों को हमेशा साफ सुथरा रखें और कभी गंदा ना रखें, फैला हुआ ना हो, बहुत कबाड़ ना हो, अलमारी में कोई चीज़ ठूस ठूस के भरा ना हो। और पैसे की अलमारी दक्षिण पश्चिम दिशा में रखना बहुत शुभ होता है। तिजोरी कहते हैं, आभूषण की अलमारी कहते हैं, उसको जो है दक्षिण पश्चिम की दिशा में रखना बहुत अच्छा होता है। और ध्यान रहे उसका दरवाज़ा खुले तो या तो उत्तर की तरफ खुले या पूर्व की तरफ खुले, इस बात का विशेष ध्यान रखें। शीशा, घर में शीशे का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। दर्पण, दर्पण कहाँ लगाएं? तो दर्पण हमेशा पूर्व की दीवार पर या उत्तर की दीवार पर लगाएं, जो ज़्यादा अच्छा और शुभ होता है, जो पॉजिटिव एनर्जी खींचती है। और ध्यान रहे दर्पण को हमेशा साफ सुथरा रखें,
टूटा चटका दर्पण न रखें। अब बात करते हैं हम बल्ब की, मीटर बॉक्स की, रोशनी की। तो घर में बल्ब किस दिशा में लगाएं? तो पश्चिम दीवार पे अगर बल्ब लगाएं तो अच्छा माना जाता है, शुभ होता है। और बाथरूम में अगर बल्ब लगा है तो बाथरूम का बल्ब जो है ध्यान रहे कि दक्षिण दीवार पे न लगा हो। और रोशनी घर में संध्या के समय पूरे घर में रोशनी करनी चाहिए। अब बात करते हैं घर में लगे मीटर बॉक्स की या मेन बिजली बॉक्स की। तो इसकी सही दिशा जो है आग्नेय कोण होता है, जिसे अग्नि कोण भी कहते हैं। इस दिशा में बिजली का बॉक्स अगर लगा हो तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। अब बात करते हैं हम फ्रिज की। फ्रिज करीब करीब सबके यहाँ होता है, तो घर में फ्रिज कहाँ पे रखें और कैसे रखें? तो फ्रिज के बारे में ध्यान रखें कि फ्रिज में खाने पीने की वस्तु रखी जाती है, इसलिए उसे हमेशा साफ सुथरा रखें और उसमें बहुत चीज़ें ज़बरदस्ती ठूस ठूस के भरी ना हो। फ्रिज को हमेशा साफ करते रहें। और फ्रिज के लिए दिशा अगर देखी जाए तो आग्नेय दिशा सबसे अच्छी होती है। अब बात करते हैं हम वॉशिंग मशीन की। तो वॉशिंग मशीन कहाँ पे रखी जाए? वॉशिंग मशीन में हम अपने कपड़े, गंदे कपड़े को धुलते हैं, इसलिए इसकी दिशा का निर्धारण बहुत ही ज़रूरी है। वॉशिंग मशीन भी आग्नेय दिशा में रखें। अगर आग्नेय दिशा में जगह नहीं है तो वायव्य दिशा में रख सकते हैं। अगर वायव्य में भी जगह नहीं है तो पश्चिम दिशा में वॉशिंग मशीन रख सकते हैं। अब बात करते हैं हम जूते चप्पल की। घर के हर स्थान पर जूते चप्पल न रखें। जूते चप्पल के साथ आई नकारात्मक ऊर्जा को इधर उधर न फैलाएं। जूते चप्पल की अलमारी का सही स्थान वायव्य या नैऋत्य दिशा होता है। साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखें कि मुख्य दरवाजे के सामने जूते चप्पल न रखें। बहुत से घरों में देखने में आता है कि बेड के नीचे जूते चप्पल भरे रहते हैं। ये एक गलत चीज़ है। बेड के नीचे कभी भी जूते चप्पल न रखें, इससे बहुत दोष उत्पन्न होता है। उल्टे पुल्टे जूते चप्पल घर में न पड़े हों। फटे पुराने जूते चप्पल घर में एकत्र करके रखना बहुत दोषकारक होता है। उसे हटा दें। और बहुत पुराने जूते हैं, चप्पल हैं, तो उसे किसी को दान में दे दें। और दूसरी चीज़, एक मुख्य चीज़ ध्यान रखें, जूते चप्पल का मुंह कभी भी घर से बाहर जाने के तरफ नहीं होना चाहिए। तो ये रहा घर के चीज़ों का वास्तु। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। इससे कुछ न कुछ ज्ञान आप लोगों को ज़रूर मिलेगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में नए विषय के साथ पुनः आप लोगों के बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।